क्या बुराई थी कि वो उनको रोका गया, हिरासमेंट से रोका गया, मुफ्त सफ़र से रोका गया, औरतों को परेशान करते थे। टिंड कर दी पुलिस ने, उनको इबरत का निशान बनाया ताकि वो आइंदा ऐसी कोई हरकत ना करें जिससे मुआशरे में ये बिगाड़ पैदा हो। पुलिस के पास सज़ा या जज़ा देने का कोई इख्तियार मौजूद नहीं। उसके पास ये तो इख्तियार मौजूद है ना कि वो ऐसे मामलात को रोके ताकि मुआशरे में बिगाड़ पैदा ना हो। ये जो अलेज करते हैं कि वो उन्होंने बसें रोकी और उनको जो है ना वो हुल्लड़बाजी करते थे, ख़वातीन को छेड़ते थे। पहले तो ये देखना है कि क्या इसका कोई मुकदमा दर्ज हुआ है गुजरांवाला के अंदर, क्या उन्होंने कोई मुकदमा दर्ज करके इनको गिरफ्तार किया था। मुकदमा दर्ज हो जाता, बाइज्जत बरी हो जाते, जमानत हो जाती और मुआशरे में वही अमल दोबारा दोहराते जो उन्होंने दोहराया था। पुलिस वाले या कोई भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी जो है वो ज़ेर हिरासत मुलजमान की वीडियो फुटेज तस्वीरात जो है वो सोशल मीडिया पे नहीं लगा सकते। खालिस्तान कानून पर अमल दरामद कराने के लिए इसमें पटिशनर बिल्कुल बिल्कुल खालिस्तान मेरा किसी से पुलिस ज़राए का ये कहना है, जब मेरा राब्ता हुआ तो पुलिस ज़राए कहते हैं कि आपने फेम हासिल करने के लिए इसमें पटिशनर बने, आप दरख्वास्त गुजार, आपको फेम चाहिए था। डेली सोशल पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूँ इमरान अली खान। गुजरांवाला का वो मशहूर ज़माना केस जब पुलिस हिरासत में 9 बच्चों की टिंड कर दी गई। वो बच्चे जो ज़बरदस्ती बसों को रोकते थे, वो बच्चे जो ज़बरदस्ती सफ़र करते थे और किराया भी नहीं देते थे, और मुख्तलिफ वाक़यात में औरतों को भी छेड़ा गया, बच्चियों के साथ हिरासमेंट के भी वाक़यात आए, क्योंकि ये लोग हुल्लड़बाजी करते थे और हिरासमेंट के मामलात आते थे, ये बसों में चढ़ जाते थे, बदमाशी करते थे, जिसके बाद पुलिस ने इस पूरे गैंग को पकड़ा और पकड़कर जेल में बंद किया, सलाखों के पीछे गया और बाद में टिंड करके इसकी वीडियोस बनाई गई, जिस पर दरख्वास्त गुजार मोहम्मद उमर फारूक हमारे साथ मौजूद है। इन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दी है, सीनियर वकील भी हैं, ननकाना साहब से इनका ताल्लुक भी है, मेरा भी ननकाना साहब से ताल्लुक है। तो इनसे जानते हैं कि जब पुलिस अच्छा काम करती है तो आप उनके पीछे क्यों पड़ जाते हैं, दरख्वास्त क्यों देते हैं। अस्सलाम वालेकुम उमर भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह इमरान भाई, ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का। जब भी पुलिस कोई अच्छा काम करती है, इसमें क्या बुराई थी कि वो उनको रोका गया, हिरासमेंट से रोका गया, मुफ्त सफ़र से रोका गया, औरतों को परेशान करते थे। टिंड कर दी पुलिस ने, उनको इबरत का निशान बनाया ताकि वो आइंदा ऐसी कोई हरकत ना करें जिससे मुआशरे में ये बिगाड़ पैदा हो। अच्छा इमरान भाई, सबसे पहला तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि पुलिस एक लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है। पुलिस के पास सज़ा या जज़ा देने का कोई इख्तियार मौजूद नहीं। उसके पास ये तो इख्तियार मौजूद है ना कि वो ऐसे मामलात को रोके ताकि मुआशरे में बिगाड़ पैदा ना हो। बिल्कुल उनके पास ये इख्तियार मौजूद है, लेकिन कानून के दायरे के अंदर रह के उनके पास इख्तियार मौजूद है। तो अगर पुलिस इस पर अमल नहीं करेगी तो कैसे कानून पर अमल होगा? पुलिस ने उन लफंगों को पकड़ लिया तो इसमें पुलिस ने क्या गलत किया? पुलिस ने तो बेहतरीन काम किया है, पुलिस को अप्रिशिएट नहीं करना चाहिए था इस मामले में? इमरान भाई, बिल्कुल उनको अप्रिशिएट किया जाना था। अगर उन्होंने उनके ऊपर कोई FIR दर्ज की होती, उनको इस मुकदमे के अंदर गिरफ्तार किया होता, उनके ऊपर जो अलेज करते हैं कि वो उन्होंने बसें रोकी और उनको जो है ना वो हुल्लड़बाजी करते थे, ख़वातीन को छेड़ते थे। पहले तो ये देखना है कि क्या इसका कोई मुकदमा दर्ज हुआ है गुजरांवाला के अंदर, क्या उन्होंने कोई मुकदमा दर्ज करके इनको गिरफ्तार किया था। मुकदमा दर्ज हो जाता, बाइज्जत बरी हो जाते, जमानत हो जाती और मुआशरे में वही अमल दोबारा दोहराते जो उन्होंने दोहराया था। अच्छा, इसका मतलब है कि हम जो है वो सन 1400 और 1500 में जी रहे हैं कि कोई भी उठेगा और उसके पास कोई भी इख्तियार होगा और वो अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए किसी भी बंदे की टिंडे कर देगा। ये इख्तियार उसको पुलिस को किसने दे दिया? अब थोड़ा सा अब मेरी पटिशन जो मैंने लोअर हाई कोर्ट के अंदर फाइल की उसको ज़रा समझिए। हाई कोर्ट ने एक रिपोर्टेड जजमेंट, जस्टिस अली ज़िया बाजवा साहब ने एक अपनी जजमेंट दी, उसमें उन्होंने कहा कि आप पुलिस वाले या कोई भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी जो है वो ज़ेर हिरासत मुलजमान की वीडियो फुटेज तस्वीरात जो है वो सोशल मीडिया पे नहीं लगा सकते। ये रिपोर्टेड जजमेंट है हाई कोर्ट की। अब होता क्या है कि गुजरांवाला के अंदर एक वीडियो वायरल होती है कि बंदों की टिंडें की हुई हैं और साथ में 2 कांस्टेबल चल रहे हैं और क्लियरली उस फुटेज के अंदर देखा जा रहा है कि उस कैमरे के दूसरी साइड पे कोई डायरेक्टर साहब खड़े हुए हैं जो उनको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि अब चलो, अब रो, अब ये करो, अब वो करो। वो वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल होती है। हम जो है वो सिर्फ इस बात के ऊपर हाई कोर्ट के अंदर मैंने कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल की कि ये इंसानियत की तज़लील है। अगर किसी बंदे के ऊपर कोई भी जुर्म है या उसने कोई भी कानून को अपने हाथ में लिया है तो उसके अंदर लॉ मौजूद है। हम कोई उस सोसाइटी में नहीं रह रहे जहाँ पे कानून नहीं है।
हमारे कानून भी है, आइन भी है, और आइन के अंदर क्लियरली लिखा हुआ है कि आप किसी के राइट्स को इन्फ्रिंज नहीं कर सकते। आर्टिकल 10 ने क्या कहता है? फेयर ट्रायल। अब ये तो बाद में साबित होना था कि किस किस ने क्या क्या जुर्म किया है। पुलिस को किसने इख्तियार दे दिया कि आप जो है उनके टिंडे करके और सोशल मीडिया के ऊपर वीडियो वायरल करें। अब हुआ इस पे ये कि जब हमने जिस दिन पहले दिन पिटीशन लगाई तो जो थे सरकारी वकील साहब, उनकी तरफ से मौक़िफ़ आया कि जी पता नहीं ये किसी जो है ना वो अदालत में ले जाते हुए की फुटेज है, हमें तो नहीं इस बात का पता। अच्छा, दूसरा उनका मौक़िफ़ आया तो जज साहब ने उनसे ये पूछा कि ये अच्छा ये बताएं कि इनकी टिंडें किसने की हैं। उन्होंने कहा सर ये कोई फैशन होगा, ये पूरे ग्रुप ने जो है टिंडें करवाई है, हमें तो नहीं इसके बारे में पता, ना ही तो पुलिस ने की हैं। अच्छा, ये बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन था हमारे लिए। अब इसके ऊपर अदालत ने कहा कि ठीक है हम रिपोर्ट मंगवा लेते हैं, तो रिपोर्ट में देखते हैं कि ये क्या हुआ है। अब जब रिपोर्ट आती है इमरान भाई, तो रिपोर्ट जो है बड़ी मज़ेदार होती है। रिपोर्ट के अंदर एक तो वीडियो के अंदर क्लियरली नज़र आ रहा है कि 9 बंदे हैं। जब जो पहली रिपोर्ट आती है मैं आपको दूंगा, आप साथ चलाइएगा इसके। जो पहली रिपोर्ट आती है उसमें वो कहते हैं ये 7 बंदे थे, जिनमें से 3 के ऊपर मुकदमा थे नाजायज़ असला रखने के, उनसे असला बरामद हुआ, और 4 को जो है वो मुअज़्ज़िज़ीन इलाका ने पेश किया। और इन लोगों का कसूर ये था कि ये बसों को रोकते थे और मुफ्त सफ़र करने की कोशिश करते थे। उस रिपोर्ट में कहीं भी ये जिक्र नहीं है कि ये लड़कियों को छेड़ते थे, ये हुल्लड़बाजी करते थे, ये जो है वो नाजायज़ सरगर्मियों के अंदर मुलव्वस थे। कहीं भी जिक्र नहीं है उस पूरी रिपोर्ट के अंदर। RPO साहब की रिपोर्ट है वो, CPO साहब ने उसको इंडोर्स किया है, SSP साहब जो सीनियर रैंक है नासिर बाजवा साहब, उन्होंने रिपोर्ट को पेश किया है, वो अदालत के अंदर आए हैं। ये जुर्म नहीं है। सुन ले पहले बात सुन लें। अब उस जो रिपोर्ट पेश होती है, हम उस रिपोर्ट को पेरूज़ करते हैं, जैसा भी उस रिपोर्ट को पेरूज़ करते हैं, हम निशानदेही ये करते हैं कि जनाब ये रिपोर्ट जो है जल्दबाजी में जो रिपोर्ट ये बना के ले आए हैं और 7 बंदों के बयान जो है वो लिख के ले आए हैं। अगर गौर किया जाए तो वीडियो के अंदर तो 9 बंदे हैं, वो 2 बंदे किधर चले गए? दूसरी बात ये कि उनकी तरफ से ये मौक़िफ़ आया, SHO साहब जो गाजी औरंगज़ेब साहब हैं, थाना गखर मंडी के SHO, उनसे जज साहब ने पूछा कि बताओ भाई ये वीडियो किधर की है? तो उन्होंने उस SHO ने इस बात का इतराफ़ किया कि ये थाने की वीडियो है। कन्फेशन आ गया। मेरी सिर्फ जो पिटीशन थी, जो कंटेम्प्ट पिटीशन मैंने फाइल की थी, वो सिर्फ ये थी कि अदालत के हुक्म के मुताबिक आप ज़ेर हिरासत मुल्ज़मान को सोशल मीडिया के ऊपर उनकी तस्वीर, उनकी वीडियो वायरल नहीं कर सकते। अब होता क्या है कि ये सारी कन्फेशन आ गई। अब जज साहब ने कहा, जज साहब का जो सेकंड हियरिंग हुई, जिस दिन रिपोर्ट पेश हुई, तो उस दिन उनका क्लियरली मौक़िफ़ था कि अब मैं देखूंगा, अब अदालत देखेगी कि कौन जो है वो गुजरांवाला के अंदर टिंडे करता है। गुजरांवाला क्या? गुजरांवाला के अंदर कौन टिंडे करता है? भाई आपका भाई इलाका कौन? मेरा भाई इलाका ननकाना साहब। आप प्रैक्टिस कहाँ कर रहे हैं? मैं लाहौर प्रैक्टिस कर रहा ये हूँ। वाक़या कहाँ है? गुजरांवाला का। तो आप गुजरांवाला के वाक़ये में क्यों टांग अड़ा रहे हैं? हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, असल में होता ये है कि हमारा इस वक्त अलमिया ये है, बतौर पाकिस्तानी, बतौर शहरी, हमारा अलमिया ये है कि हम ये कहते हैं कि अच्छा यार वो फ़लाँ का कंसर्न है, वो जाने, उसका काम जाने। मेरा बतौर वकील, मैं लॉ का स्टूडेंट हूँ, मेरा ये राइट बनता है कि मैं कहीं भी वायलेशन देखूँ कानून की, मैं उसको हाईलाइट करूँ। कहीं भी कानून को जो है वो तो मैं देखूं कि कोई भी बंदा, चाहे वो कोई पुलिस वाला है, चाहे वो कोई मीडिया का बंदा है, चाहे वो कोई वकील है, या कोई भी जहाँ पे भी जो है वो कोई ऐसी वायलेशन हो रही है, मेरे ऊपर फ़र्ज़ है कि मेरे ऊपर क्यों फ़र्ज़ है? आपका क्वेश्चन ये है कि मेरे ऊपर ये क्यों फ़र्ज़ है, मैंने क्यों टांग अड़ाई इसमें? मेरे ऊपर इसलिए फ़र्ज़ है क्योंकि मैं कानून जानता हूँ। मेरी मजबूरी ये है, मेरी सितम तरीफ़ी ये है कि मैं लॉ का स्टूडेंट हूँ। मुझसे नहीं देखा जाता कि लाखों केसेस ऐसे हैं जो पेंडिंग पड़े हैं। पाकिस्तान भर की अदालतों में केसेस के अनबार लगे हुए हैं, फाइलें मिट्टी का ढेर बन चुकी हैं, उनके आज तक फैसले नहीं हुए। उन केसेस में एक और केस का इजाफा हो गया। नहीं, इस केस का इजाफा नहीं हुआ। इससे हुआ क्या है कि आप ये देखें, मैं आपको थोड़ा सा इसका शायद आपको बैकग्राउंड नहीं इसका पता कि वो वहाँ पे असल में गुजरांवाला में हुआ क्या था। हुआ ये कि वहाँ पे लोगों को, अब ये जो रिपोर्ट पहले उन्होंने पेश की, जो पहले मैं आपको बता रहा था, उसके अंदर उन्होंने 7 बंदे बताए और कहा जी मुअज़्ज़िज़ीन इलाका ने उनको पेश किया। अच्छा, उनको हथकड़ियाँ लगी हुई हैं, ठीक है। वीडियो अभी भी सोशल मीडिया के ऊपर मौजूद है। अगर आपका चैनल इजाज़त देगा तो चैनल, क्योंकि आज जज साहब ने कहा है कि जिसने ये वीडियो लगाई है ना सोशल मीडिया पे, उसके खिलाफ NCCI को रिकमेंड करो और खिलाफ का क्या बग़ैर मुकदमे के किसी बंदे को आप हथकड़ी लगा सकते हैं?
कि आप बगैर किसी मुकदमे के एक अंडर 18 बच्चे को आप हथकड़ियाँ, अब मुआशरे को आप क्या दे रहे हैं? अब बच्चों की इस्लाह करनी है हमने कि बच्चों को जो है वो क्रिमिनल बनाना है। अब एक बंदे की, आपने एक बच्चा है, अंडर 18 बच्चा है, स्टूडेंट है बच्चा, उसको समझाने के लाख तरीके हैं यार। आपके पास यही एक तरीका? अंडर एज बच्चे थे सर, अंडर एज बच्चे हैं ये, कितनी उम्रें थी? 18 से 17 साल, 18 साल। अब अब मज़े की बात इसमें ये मैं आपको बताऊं कि मैं एक भी उस बंदे को नहीं जानता जो जिसकी टिंड गई है। आपको तो फीस भी नहीं मिलेगी। मैं फ़ीस लेने के लिए भी बैठा भाई, मैं सिर्फ इसलिए बैठा हूँ कि इंसान, अब इस जजमेंट जो आज जज साहब ने कहा है कि इस जजमेंट से होना क्या है कि वो कहते जी कि आपको हम एक गुड ऑर्डर देंगे और इस ऑर्डर से फ़ायदा ये होगा कि ये तमाम काम रुक जाएंगे। मेरा कंसर्न सिर्फ ये है कि अगर किसी बंदे ने कोई जुर्म सरजद कर लिया है, कानून CRPC के अंदर, PPC के अंदर तमाम तर चीज़ें मौजूद हैं। अगर कुछ मैं आपकी बात काट, सुन ले, अगर कोई चीज़ उसमें रह गई है शामिल करने वाली, तो आप असेंबली से उसको पास करवा सकते हैं कानून। इस तरह के लोगों को दायरा कार के अंदर लाने के लिए जो अंडर 18 बच्चे हैं, अंडर एज जो हैं, उनके लिए जुवेनाइल एक्ट मौजूद है। हर कानून ने जो लेजिस्लेचर था उसकी मंशा ये थी कि हर बंदे को जो है कानून के ताबे किया जाए। अब ये नहीं हो सकता कि एक बंदा सिर्फ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है उसको आप सारे इख्तियार दे दें। और अब आपने पहले कहा कि जी वो बंदों को गुजरांवाला पुलिस ने पकड़ के उनकी टिंडें की, पुलिस तो डिनाई करेगी। आज हुआ क्या, आज SSP पेश हुए गुजरांवाला, उनके साथ SHO, और उन्होंने साथ सेक्रेटरी लॉ और हाई कोर्ट को रिक्वेस्ट की, साथ गुजरांवाला बार के सेक्रेटरी पेश हुए। अच्छा, ये पहला केस मैंने देखा अपनी ज़िंदगी के अंदर कि जिस पे दरख्वास्त गुजार और उसके वकील और जिन पे जो मुखालिफ पार्टी और उनके वकील तमाम के तमाम एक ही मौक़िफ़ की तइद कर रहे थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि किसी बंदे की आप टिंडें करके और उसको सोशल मीडिया के ऊपर उसकी जो है तजलील करें। बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए। अब पुलिस ने क्या किया है कि जिन सोशल मीडिया के पेजेस ने, वो भी मैं आपको रिपोर्ट दूंगा, साथ चलाइएगा, जो उन्होंने NCCIA को लिखा है कि जिन सोशल मीडिया पेजेस ने ये वीडियो चलाई है, वो वायरल की है, उनके खिलाफ कार्रवाई होने लगी है। खालिस्तान कानून पर अमल दरामद कराने के लिए इसमें पिटिशनर बिल्कुल खालिस्तान मेरा किसी पुलिस ज़राए का ये कहना है, जब मेरा राब्ता हुआ तो पुलिस ज़राए कहते हैं कि आपने फेम हासिल करने के लिए इसमें पिटिशनर बने, आप दरख्वास्त गुजार, आपको फेम चाहिए था। भाई वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। मेरा मालिक के पास ये इख्तियार मौजूद है कि जिसको उसने इज़्ज़त देनी है, जिसको उसने रुसवा करना है। अब अगर खुदा जानता है कि मैं फ़ेम लेने के लिए इसमें आया हूँ कि मैं इंसानियत की तज़लील जो हो रही थी उसको रोकने के लिए आया हूँ, खुदा ये ना मैं अपने दिल का बात आपको, ना मैं अपना दिल निकाल के रख सकता हूँ। आप ननकाना से लाहौर आने के लिए बस का सफ़र कर? मैं बिल्कुल करता हूँ। अगर उस बस को रास्ते में रोक लिया जाए और आप बहुत जल्दी में हो और ये ऐसे ही बच्चे जो शरारतें करते हुए, बदमाशी करते हुए उस बस पे चढ़ जाएं, तो क्या आप इस चीज़ को बर्दाश्त करेंगे? बिल्कुल उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, FIR दर्ज होनी चाहिए, उनको कानून के दायरे के अंदर कार के अंदर लाना चाहिए। आपको अच्छा लगेगा? इसका बिल्कुल ये हल नहीं है। तो आपको अच्छा लगेगा कि उनके ऊपर उनको पकड़ा गया, FIR हुई और अगले दिन आप जैसा भाई हमारा उनकी ज़मानत करवा दे? तो भाई इसका कानून के अंदर हल मौजूद है ना। ये देखें, एक बंदे को पकड़ के उसकी टिंड कर देना, या वो अलेजडली उन्होंने खुद ही टिंडे करवा ली थी अपनी शनाख्त छुपाने के लिए, जो पुलिस ने रिपोर्ट सबमिट की है कि उन्होंने खुद ही टिंडे करवा ली थी अपनी शनाख्त छुपाने के लिए, और उनकी वीडियो बना के सोशल मीडिया पे वायरल करना, ये बिल्कुल भी कानून, इस बात की कानून बिल्कुल भी किसी को इजाज़त। आप बदमाशों को सपोर्ट करें? नहीं, बिल्कुल किसी बदमाश को सपोर्ट नहीं। हज़ारों ऐसे केसेस आते हैं लाहौर में, फहाशी के अड्डे चल रहे हैं, पता नहीं कौन कौन से जुर्म हो रहे हैं, उनके ऊपर FIRs होती हैं दर्ज, लेकिन उनकी ज़मानतें होने के बाद वो सारा मामला उसी तरह चल रहा है। अच्छा, इसमें जो इमरान भाई एक SHO होता है ना, उसको अपने इलाके का एक एक बंदे का, एक एक ठिकाने का, एक एक मुंशियात फरोश का पता होता है कि कहाँ पे प्रोस्टिट्यूशन चल रही है, कहाँ पे जो है मुंशियात की खरीदो फरोख्त हो रही है, कहाँ पे क्या क्या हो रहा है। जब भी कोई SHO किसी थाने के अंदर तैनात होता है, वो सबसे पहले ये रिपोर्ट्स मंगवाता है, हैबिचुअल ऑफेंडर्स जो हैं वो उनकी डिटेल मंगवाता है, फिर जो है वो अपना थाने का पहला दिन वो इस तरह गुजारता है। अब
ये काम इसी बात, ये जो आपने बात की कि एक बंदे को FIR हुई, अगले दिन उसकी ज़मानत हो जाती है। अब यहाँ पे देखना ये है कि जो FIR कटी थी या FIR जो दर्ज करवाने वाला था या FIR दर्ज करने वाला था, क्या उसने बिल्कुल फैक्चुअल बातें लिखी वही? क्या वो जो वहाँ पे उसने देखा जो हो रहा था वहाँ पे, क्या वही चीज़ें उसने लिखी? अब होता क्या है कि मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि 302 लग जाती है एक बंदे पे। एक बंदे ने मर्डर किया, ठीक है, उसके ऊपर 302 लग गई, FIR दर्ज हो गई। अब बंदा जो है वो बरी हो गया। अब बंदा बरी क्यों होता है? बंदा तो मरा है ना, तो बंदा कैसे बरी हो गया? किसी ने तो मारा है ना उसको। होता क्या है कि जब हम FIR लिखवाते हैं ना, अच्छा वो फलाने चाचे को भी डाल लो, फलाने मामे को भी डाल लो FIR के अंदर, FIR की रूह को हम खुद ही ख़त्म कर देते हैं। FIR एक वाहद डॉक्यूमेंट है जो कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है और जो थाने से लेके सुप्रीम कोर्ट तक उसने जो है चलना है, और वो FIR सबसे पहले FIR पढ़ी जानी है। अब FIR को जब डैमेज करते हैं तो तब हमारा पूरे का पूरा केस डैमेज होते हैं। जब आप हर बंदा अपने जो है वो कानूनी जिम्मेदारी को पूरा करेगा और अपने जो पुलिस वाला है तो वो अपनी पुलिस वाली की ड्यूटी जो है वो पूरी तरह सही तरह सर अंजाम देगा। वकील जो है वो अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको जो है पूरी तरह सर अंजाम देंगे। तो एक मुकदमा दर्ज होगा कि यहाँ पे प्रोस्टिट्यूशन का काम हो रहा था, हम अपने तो अगले दिन मैं कहता हूँ कि अगले दिन क्या, जब तक वो SHO वहाँ पे तैनात रहेगा ना, किसी को जरूरत नहीं होगी कि दोबारा प्रोस्टिट्यूशन हो सके। अब आपके केस का आगे बनने क्या वाला है, मुख्तसर बता दें। इसमें आज जो है वो SSP साहब पेश हुए, नासिर बाजवा साहब, साथ में कासिम एजाज समरा सेक्रेटरी साहब थे, और साथ में सारे सेक्रेटरी गुजरांवाला बार थे। मेरी तरफ से वकील अहमद शेख जट साहब पेश हुए, और इन सब का एक ही कंसेंसस बिमा जज साहब यही था कि ये जो भी हुआ गलत हुआ है। इसमें हुआ क्या कि अब जो कांस्टेबल थे जो वीडियो के अंदर नज़र आ रहे हैं उनको सस्पेंड कर दिया गया, लाइन हाजिर कर दिया, और कंसर्न SHO जो थाना गखड़ मंडी का SHO है उसको सस्पेंड करके लाइन हाजिर कर दिया। तो मेरा ख्याल है कि अगर ये थोड़ा सा करने से जो एक साथ और कि उन्होंने जो जिन्होंने वीडियो वायरल की उनके ऊपर भी जो है वो पुलिस ने खुद कार्रवाई के लिए NCCI को लिख दिया है। वो मैं आपको लेटर दूंगा, वो भी आप साथ चलाइएगा कि पुलिस ने ये लेटर जो है वो लिखा है ताकि उन बंदों के ख़िलाफ़ भी जो है कार्रवाई हो सके। अब जज साहब एक ऐसा अच्छा ऑर्डर पास करेंगे ताकि आने वाले वक्त के अंदर कोई भी ऐसा जो है वो काम ना हो। अगर किसी बंदे ने जुर्म किया है, मैं बिल्कुल किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा, अगर किसी ने जुर्म किया है उसका जितना जुर्म है उसके मुताबिक FIR दर्ज करके उसको कानून के मुताबिक सज़ा दिलवाई जाए। मेरा मौक़िफ़ यही है कि जिस बंदे ने जो भी जुर्म किया है वो लड़कियों को छेड़ता था तो उसकी बिल्कुल जो है वो कानून के मुताबिक जो सज़ा है वो मिलनी चाहिए। ये तो बहुत अच्छी बात। जो बंदा बसों को नाजायज़ रोक के बसों को शीशे तोड़ता है या कुछ भी ऐसा काम करता है उसको बिल्कुल कानून के अंदर जो सज़ा मौजूद उसको मिलनी चाहिए। मैं बिल्कुल भी किसी ऐसे बंदे को, किसी ऐसे ग्रुप को, किसी ऐसे ग्रोह को मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करूँगा कि जो इस तरह के जो है वो बंदों की वो पुश्तपनाही करे या इस तरह के किसी भी अमल के अंदर शामिल होगा। बिल्कुल ठीक है जी। मोहम्मद उमर फ़ारूक हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर एडवोकेट, लाहौर हाई कोर्ट, ननकाना साहब से ताल्लुक़ है, मेरे ग्राहीं भी हैं, लेकिन क्योंकि सख्त सवाल करना मेरा फ़र्ज़ है और मैंने सवालात किए। पुलिस को भी कोई ऐसा अमल नहीं करना चाहिए जो कानून के ख़िलाफ़ जाए, उन पर FIR दर्ज होनी चाहिए, गैर कानूनी अपनी कस्टडी में नहीं रखना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि ऐसे केसेस में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो हमारे मुआशरे में बिगाड़ पैदा करती हैं। फ़िलहाल कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कीजिए। फ़िलहाल हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।